देखिए, क्या है, बाबा साहब हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, तो उनको दिल्ली में काम करना चाहिए। मैं नहीं कह सकता क्या ध्यान में रख के उनने बोला, कुछ सोच के उनने बोला होगा। कांग्रेस पार्टी तो यूज एंड थ्रो उसकी राजनीति करते रही है। दोस्तों, कांग्रेस के इस अंदरूनी घमासान और कुर्सी की इस दिलचस्प जंग को समझने से पहले इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल फोर्थ आई न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। आपको याद होगा, पिछले दिनों फोर्थ आई न्यूज ने ही आपको खबर दिखाई थी कि टीएस सिंहदेव ने प्रदेश अध्यक्ष यानी पीसीसी चीफ बनने की इच्छा जताते हुए कहा था कि अगर हाईकमान जिम्मेदारी दे तो मैं तैयार हूं। बाबा की इसी तैयारी ने शायद मौजूदा पीसीसी चीफ दीपक बैज की धड़कनें बढ़ा दी। बैज ने बाबा को किनारे करने का दांव चलते हुए मीडिया में कह दिया कि बाबा साहेब एक बड़े और राष्ट्रीय नेता हैं, वो केंद्रीय चुनाव समिति में रहे हैं, ऐसे में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, दिल्ली जाकर काम करना चाहिए और छत्तीसगढ़ में अब युवाओं को मौका देना चाहिए। यानी सीधे शब्दों में कहें तो बैज ने बाबा को राज्य की राजनीति से रिटायरमेंट लेने की सलाह दे डाली। देखिए, क्या है, बाबा साहब हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और दिल्ली के वो सीईसी के मेंबर भी है, चुनाव समिति में भी हैं। तो प्रदेश बहुत छोटा जगह है, तो उनको दिल्ली में काम करना चाहिए और जो पार्टी जवाबदारी देती है उसमें जिम्मेदारी निभानी चाहिए। देखिए, अभी युवाओं को मौका मिलना चाहिए। दीपक बैज का ये मुफ्त का ज्ञान टीएस बाबा को बिल्कुल रास नहीं आया और उन्होंने भी उसी मीठे मगर चुभने वाले अंदाज में पलटवार किया। सिंहदेव ने साफ किया कि पता नहीं बैज ने किस सोच के साथ ये बात कही है, लेकिन मुझमें आज भी युवाओं जैसी ऊर्जा है और मैं छत्तीसगढ़ के लिए ही काम करूंगा। इसके बाद बाबा ने सीधे बैज की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा, दीपक बैज युवा है, हो सकता है भविष्य में मुख्यमंत्री भी बन जाएं, लेकिन अगर बड़े नेताओं की बात हो रही है तो ये भी देखना चाहिए कि कौन जीता और कौन हारा। मैं चुनाव हारा, लेकिन बैज भी तो चुनाव हार चुके हैं। वे तो अपने जिले की सीटें नहीं बचा पाए, सरकार नहीं बचा पाए। ऐसे में हर कांग्रेसी की पहली जिम्मेदारी अपना क्षेत्र और संगठन मजबूत करना है। मैं नहीं कह सकता क्या ध्यान में रख के उनने बोला, तो हमारे अध्यक्ष हैं, कुछ सोच के उनने बोला होगा, कोई बात उनके ध्यान में आई होगी। युवाओं को मौका की भी बात की, जरूर मिलना चाहिए। मैं भी अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, युवा ऊर्जा जिनके पास है उनको मौका मिलते रहे काम करने का। और पार्टी जो उन्होंने कहा कि अंततः हाईकमांड जो जवाबदारी देती है वही हम लोग निभाते हैं। एक तरफ कांग्रेस में ये कोल्ड वॉर छिड़ा है तो दूसरी तरफ दीपक बैज नक्सलवाद के मुद्दे पर बीजेपी पर भी हमलावर हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं की इस आपसी बयानबाजी और दिल्ली जाइए वाली नसीहतों पर बीजेपी भी जमकर मजे ले रही है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और मंत्री रामविचार नेताम ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस में अंतर्कलह चरम पर है और ये लोग अब एक दूसरे को ही निपटाने में लगे हुए हैं कि समय समय पे किस प्रकार से टीएस सिंहदेव जी का अपमान भी करते रहे और एक तरह से इनका लोगों ने, पार्टी ने बहुत यूज भी किया। कांग्रेस पार्टी तो यूज एंड थ्रो उसकी राजनीति करते रही है। अगर आपको भी लगता है कि राजनीति में कुर्सी की ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। तो दोस्तों, टीएस बाबा और दीपक बैज के बीच चल रहे इस कोल्ड वॉर पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि अपनी पीसीसी चीफ की कुर्सी बचाने के लिए दीपक बैज जानबूझकर टीएस सिंहदेव को साइडलाइन कर रहे हैं? क्या वाकई अब टीएस बाबा को छत्तीसगढ़ छोड़कर दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए या फिर कांग्रेस को अभी भी उनके अनुभव की जरूरत है? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएं। इस वीडियो को हर सियासी ग्रुप में भी शेयर करें और प्रदेश की राजनीति के हर अंदरूनी खेल को समझने के लिए फोर्थ आई न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।